हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 20 प्रश्नों के बारे में। जैसे प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, सेम ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि दिए हुए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों हमें 5 शब्द दिए गए हैं: चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला और पत्थर। इन सभी 5 शब्दों को हमें क्रमवार लगाकर व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इन सब में सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले दोस्तों क्या होगा? पत्थर होगा, यानी कि पहला नंबर किसका हो जाएगा? पत्थर का हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? पत्थर। फिर पत्थर से क्या बनेगी दोस्तों? पत्थर से चट्टान बनेगी, यानी कि देखिए हम 1-2 नंबर न डाल करके सीधा हम क्या कर देते हैं, देखिए 5 नंबर पे क्या है? पत्थर है। चट्टान कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। फिर चट्टान के बाद क्या बनेगी दोस्तों? चट्टान बनेगी। चट्टान के बाद क्या बन जाएगी? चट्टान मिलकर क्या बनाएंगी? पहाड़ी बना देंगी, यानी कि 2 नंबर आ जाएगा। पहाड़ियों का मिल के क्या बन जाएगा? पर्वत बन जाएगा, यानी कि तीसरा आ जाएगा। फिर पर्वत मिलकर क्या बनाएंगे? पर्वतमाला बना देंगे, यानी कि चौथा हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा? 5, 1, 2, 3, 4। तो 5, 1, 2, 3, 4 किस में है? ऑप्शन बी में है। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों पढ़ लेते हैं। क्या है? एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है? तो देखिए दोस्तों हमसे किसकी पूछ रहा है कि पुत्र की आयु से 4 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? पिता बड़ा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे कुछ भी। तो मान लीजिए कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए x है, ठीक है। और तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु, तो पिता कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है, तो कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, यानी कि 3 वर्ष के बाद। अभी पुत्र की आयु कितनी है? x है। जब 3 वर्ष आगे बढ़ जाएगा तो फिर उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कितना जाएगा? 15 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? तो पिता की आयु फाइंड कर लेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु। आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, बस मन में सोच लेना है। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु कितनी थी? 4x थी, और x की हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो पिता की आयु कितनी हो गई? 48 वर्ष हो गई। हमसे पूछ रहा है तो इस समय पत्नी की आयु कितनी होगी? तो पत्नी की आयु ऊपर वाली लाइन में हमसे क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी की आयु निकालनी है। तो पत्नी की आयु कितनी है? 3 वर्ष बड़ा है, तो कितना? 48 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 45। तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी? 45 साल। तो कहाँ है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। श्रेणी अनुसार सुरेश से 5 विद्यार्थी, नीचे 5 विद्यार्थी हैं। रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी होंगे? तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 33 हैं। तो 13वां स्थान किसका है? रमेश का। रमेश का स्थान कौन सा है? 13वां है। और इनके बीच में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो सुरेश हैं, इनका स्थान कौन सा है? 6ठा है। इनसे नीचे कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 बैठे हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगाएंगे? देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 33 हैं। तो 33 में से 13 जाएंगे, 33 में से 13 जाएंगे और माइनस कितने?
6, यानी कि इनका छठा स्थान है तो छठे तक, इनसे बाद वालों के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सुरेश के और रमेश के बीच की संख्या निकालनी है, कितने विद्यार्थी बैठते हैं। तो 33 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 और -6, ठीक है। यानी कि 33 में से 13 गए तो कितने बचे, 20 बचे, यानी कि जो 20 विद्यार्थी होंगे वो कहाँ होंगे, वो यहाँ तक होंगे 20 विद्यार्थी। अब हमसे कह रहा है रमेश और सुरेश के बीच में, तो यानी कि सुरेश कौन सा स्थान पर, छठे स्थान पर है, तो 6 और माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 14। यानी कि रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, 14 विद्यार्थी होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने से ही पता लग रहा है बच्चों वाला क्वेश्चन है। 5 और 4 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 8 और 8 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64। ऐसे ही 6 और 6 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो 36 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि जेड बराबर कितना है, 26 है। तो जो जेड की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, 26 होती है। ऐसे ही हम नेट में प्लेस वैल्यू फिल लगा देंगे, यानी कि एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, ई की 5 होती है और टी की 20 होती है, यानी कि 20 होती है। तो 14 5 19, 19 और 20 39, तो 39 आ गया हमारा, यही हमें निकालना था। आगे देखिए अब हम नट को फाइंड कर लेंगे। तो एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है, और यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 21 होती है, और टी की कितनी होती है, 20 होती है। तो 4 और 1 5, 5 और 0 5, 1 और 2 3 और 2 5, यानी कि 55। तो हमारा एन यू टी का मतलब क्या, एन यू टी को निकालने फाइंड करने के बाद कितना आएगा हमारा, 55 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। एक प्रश्न ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हमारा जो 4 8 1 का जो कोड जो अर्थ है वो क्या है, स्काई इज़ ब्लू। ऐसे ही 2 4 6 का अर्थ है सी इज़ डीप। 6 9 8 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू। ठीक है, तो देखेंगे, देखो पहली जो हमारा पहले का अर्थ है और पहली लाइन और दूसरी लाइन, इन दोनों में हमें पास क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे हमारा 4 कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे ही इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। देखिए एज इसमें भी आ रहा है और एज इसमें भी आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे दूसरी और तीसरी लाइन में देखते हैं। देखो यहाँ पे दूसरी लाइन में 6 है और तीसरी में क्या है, 6 है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरी में सी है और तीसरी में भी सी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए पहली में क्या है, 8 है, और दूसरी में क्या है, तीसरी में भी 8 है। तो इसमें क्या कॉमन है, देखो ब्लू और ब्लू। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि ब्लू के कोड होगा दोस्तों, ये कोड नहीं है, कोड के लिए कौन सी संख्या होगी। तो देखिए ब्लू के कोड के लिए अभी हमने किसको कॉमन किया था, 8 को कॉमन किया था। तो हमारी ब्लू के लिए कौन सी संख्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या कह रहा है, यदि बिलट को कूट भाषा में EIRLG लिखते हैं तो पीरियड को क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, BLOOD, इसको क्या लिखा गया है, EIRLG। ठीक है, देखिए बी की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 2 होती है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने जाएंगे, माइनस का 3, ये नहीं सॉरी प्लस का मतलब माइनस। बी से अगर हम सी ई तक जाएंगे, ई की ओर, यानी कि ABCD में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ऐसे ही आई और एल और आई, तो आई पहले आता है, एल बाद में आता है। तो क्या हो जाएगा, आई से अगर एल से आई की ओर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। यानी कि जो आई की प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 होती है, और एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। तो 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -3। ऐसे ही ओ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 16 होती है, सॉरी 15 होती है।
और 15 में 15 और ये कितनी है 18, आर की कितनी होती है 18, तो 15 और 3 कितने होते हैं 18, यानी कि +3 होगा। ऐसे ही देखिए ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 होती है, और एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12 होती है। तो 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे -3, ठीक है। यानी कि वो हमें बैक जाना पड़ रहा है, यानी कि ओ से हम उल्टा जाएंगे एल की तरफ। अब क्या कह रहा है डी से जी तक जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि डी से डी के बाद क्या आता है जी आता है आगे बढ़ने पर। तो कितना आगे बढ़ने पर जी आएगा +3 करने पर, ठीक है। तो यानी कि इसमें देखो क्या हो रहा है, एक बार +3 हो रहा है, एक बार -3, एक बार +3, एक बार -3, फिर से एक बार +3 हो रहा है। तो सेम ऐसा ही रूल हम किस में लगा देंगे, पीरियड में लगा देंगे, PERIOD। तो देखिए पी में अगर हम +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी से QRS, तो क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। फिर -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 करेंगे तो क्या आएगा बी आ जाएगा। ऐसे ही आर से अगर हम +3 करेंगे तो क्या आएगा RSTU, क्या आ जाएगा यू। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, -3 हो रहा है अब, तो आई से अगर हम -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा EF। आई से अगर हम -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा F आ जाएगा, क्या आ जाएगा F आ जाएगा, है ना। ऐसे ही ओ से अगर हम +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ से अगर हम +3 करेंगे तो PQR आ जाएगा, क्या आ जाएगा R। और फिर क्या करेंगे -3, एक बार +3 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है, तो -3 करेंगे तो डी से अगर -3 की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा SBUFRA। तो किस में दिया है दोस्तों, ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कह रहा है कि अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने पी से पहले टी आया और कितने के बाद पी आया, यानी कि पी से पहले टी आया हो और कितने के बाद पी आया, ठीक है। तो देखिए कितने ऐसे लेटर हैं जिनके पहले क्या आया टी आया, देखो एक तो ये आ गया, इनके पहले टी आया, देखिए पहले टी आया फिर बाद में पी आया। देखो ऐसे हमें एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें हमें बताना है कि पी से पहले टी आया और कितने के बाद पी आया, ठीक है। यानी कि पहले टी हो और बाद में क्या हो पी हो। तो देखो एक तो हमारा ये हो गया, आगे देखिए दूसरा ये हो गया, देखो पहले टी है फिर बाद में पी है 2, और एक ये हो गया दोस्तों 3। तो हमारे टोटल अक्षर कितने हैं 3 हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। दोस्तों हमें एक अक्षर श्रृंखला दी गई है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऐसा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों समूह में से कौन सा समूह इस अक्षर श्रृंखला को पूर्ण कर देगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए ए से डी जी तक जाएंगे तो ए की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है 1 होती है, और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7 होती है। तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। ऐसे ही डी से जब हम जे तक जाएंगे तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, तो भी कितना प्लस हो रहा है +6 हो रहा है। ऐसे ही जी से एम तक जाएंगे तब भी कितना प्लस हो रहा है +6 हो रहा है, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन हम क्या करेंगे जी से एम तक जाने में देखेंगे। तो अगर हम जी से एम तक जाएंगे तो कितना प्लस होगा, जी की जो प्लस वैल्यू होती है कितनी होती है 7 होती है, और एम की प्लस वैल्यू कितनी होती है 6 होती है। तो कितना प्लस हो रहा है +6 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जे से पी तक जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा +6 करना पड़ेगा, क्योंकि जे की जो प्लस वैल्यू होती है कितनी होती है, जे की जो प्लस वैल्यू होती है वो 10 होती है, और पी की जो प्लस वैल्यू होती है वो 16 होती है। ऐसे ही एम की प्लस वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, और एस की प्लस वैल्यू कितनी होती है 19 होती है। तो 13 19 में से
से 19 मतलब 13 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 19 होंगे, तो +6 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसमें +6 हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, +6 होगा। तो m में अगर हम +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए m में अगर हम +6 करेंगे तो कितना क्या आएगा, m की जो प्लस वैल्यू होती है 13 होती है, और 6 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही p में +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए p कितनी होती है, 16 होती है, 16 6 कितने होते हैं, 22, यानी कि b आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही s में अगर हम +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, s की जो प्लस वैल्यू होती है 19 होती है, 19 और 6 कितने होते हैं, 25 होते हैं, तो कितना आ जाएगा, बाई हो जाएगा, यानी कि P/B/Y। तो P/B/Y किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हर लेटर में आप समझ लीजिए कि ए से जब जी तक जाएंगे तो +6 होगा, जी से एम तक जाएंगे तो +6 होगा, और एम से पी तक जाएंगे तो +6 होगा। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एग्ज़ाम में आप ये मेथड समझ लीजिए, सेम इसी मेथड से आप नोट करके इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, GJM MPS, ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बता दें। देखो ए से जी तक गए थे तो +6 करना पड़ा, जे से एम तक गए तो +6 +6 +6 हुआ यहाँ भी, और यहाँ भी क्या हुआ, +6, यहाँ भी +6। तो जब यहाँ सब में +6 हुआ तो यहाँ भी क्या होगा, +6 सब में +6 होगा। तो जब P से प्लस M का प्लस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है, और 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 किसकी प्लस वैल्यू होती है, S की होती है। ऐसे ही P की प्लस वैल्यू कितनी होती है, 16, 16 6 22, 22 की किसकी प्लस वैल्यू होती है, B की प्लस वैल्यू होती है। ऐसी S की कितनी प्लस वैल्यू होती है, 19 होती है, 19 और 6 कितने होते हैं, 25, और 25 किसकी प्लस वैल्यू होती है, बाई की प्लस वैल्यू होती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, SB/22। ठीक है, SB/22 समझ में आ गई है, अब तो साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो श्रेणी दी हुई है इसमें हमें क्या बताना है, लुप्त संख्या बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि नंबर एकदम से अगला नंबर क्या हो रहा है, एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, यानी कि ये 3 है, इसके हिसाब से ये 28 क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। फिर क्या हो रहा है, अगला नंबर 4 हो जा रहा है, और 4 से फिर अगला नंबर जो हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है। तो ऐसे जब भी हमारा क्वेश्चन अचानक से डिजिट जो है बड़ी होती जाए तो उसमें क्या होगा, हम उसी नंबर का स्क्वायर, क्यू या कुछ भी करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ कर दें 3 का क्यू प्लस 1। ठीक है, 3 का क्यू प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 है तो 3 का क्यू प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 है तो 4 का क्यू कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, और प्लस 1 65 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 5 है तो 5 का क्यू कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का क्यू कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो 6 छंग 36 छंग 216, 216 और 1 217, तो 217 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारी जो लुप्त संख्या है वो क्या है, 217 है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, जिस प्रकार चिमनी का संबंध किससे है, धुआं से है। तो देखिए, जिस प्रकार चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, तो चारों ऑप्शन में देखिए क्या होता है, यानी जिस प्रकार बंदूक से क्या निकलती है, गोली निकलती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिस प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है उसी प्रकार बंदूक से गोली निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। देखिए, जिस प्रकार 6 से क्या हुआ है, 222 हुआ है, सेम उसी प्रकार क्या करना है, 7 से हमें क्या होगा ये हमें पता लगाना है। देखिए, 6 से 222 कैसे बनेगा, या तो हम इसका क्या करते हैं, क्यू कर दें, सबसे अच्छा तरीका है ना, क्योंकि इतना बड़ा नंबर तो क्यू या स्क्वायर या क्यू या फिर 6 की पावर 4 करके ऐसे करके आ सकता है। तो 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 की पावर 3 और प्लस 6, तो 6 की पावर 3 कितनी होती है, 216 होती है, और प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 222 आ जाएगा। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, 7 की पावर 3 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे 7, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 7 की पावर 3 करिए और 7 ही क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और प्लस 7, और 343 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। तो 350 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, दिया गया समूह, तो दिया गया समूह हमारा क्या है, 5, 9 और 16 है। तो जो हम मेथड इसमें लगाएंगे वही मेथड हम इन चारों में से किस में है ये हम पता लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए 5 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, तो 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का, +4 का डिफरेंस है, यानी कि 9 में 5 में +4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 में 16 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही देखिए, 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में 7 प्लस करेंगे तो 15 आएगा, नहीं हो रहा है। 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10 होना चाहिए, नहीं हो रहा है। 7 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11, और 11 में 7 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो जिस प्रकार क्या 7, 11 और 18 दिया गया है, देखिए 7 में अगर हम +4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 11, और 11 में अगर हम +7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, जिस प्रकार KIJM को QOPS लिखा गया है, तो उसी प्रकार MKLO को क्या लिखा जाएगा, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सेम यहीं पे कर लेते हैं, KIJM। तो देखिए K, तो यहाँ क्या है, Q लिखा गया है, फिर O लिखा गया है, P लिखा गया है और S लिखा गया है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए K से K की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 11 होती है, और Q की जो प्लेस वैल्यू होती है 17 होती है, तो कितना प्लस करना पड़ रहेगा, +6 करना होगा। I की जो प्लेस वैल्यू है वो 9 होती है, O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, तो 9 और 6 15, यानी कि +6 हो रहा है, तभी तो O तक पहुँचेंगे I से। B की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 22 है, और P की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, सॉरी B नहीं है, ये J है, जे की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, तो 10 में अगर 6 जोड़ेंगे तभी तो 16 तक पहुँचेंगे। देखिए एम की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, 13 होती है, और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, तो 13 + 6 करेंगे तभी तो 19 होगा। आगे देखिए इसी प्रकार क्या करेंगे, जब इसमें प्लस सबका +6 हो रहा है तो यहाँ भी क्या होगा, +6 होगा। ठीक है, KLO। तो देखिए एम में अगर हम +6 करेंगे तो कितना जाएगा, एम कितनी प्लेस वैल्यू होती है, 13, और 6 के जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19, यानी कि क्या हो जाएगा, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। ऐसी के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है ना। तो 11 में अगर हम +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17, और 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है, और 12 में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आर की 18 प्लेस वैल्यू होती है। देखिए ओ की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, 15, और 15 और में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, यू की होती है। तो क्या बन रहा है इसका, SQRU। तो SQRU चारों ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि MKLO को क्या लिख सकते, क्या लिखेंगे, SQRU। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक्स और वाई भाई भाई हैं। देखिए एक्स और जो वाई हैं वो कौन है, देखिए क्या कह रहा है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि एक्स और वाई ये क्या है, भाई भाई हैं, ये भी भाई है, ये भी भाई, ये दोनों कौन है, भाई भाई हैं। आई कह रहा है आर वाई का पिता है, तो पिता है तो ऊपर ऊपर की ओर बनेगा, तो आर क्या है, पिता है। ठीक है, आई कह रहा है एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है, तो एस जो है वो टी का क्या है, भाई है। ठीक है, इनका भाई है, और एक्स का क्या है,
मामा है। कौन? एस। एस क्या है? मामा है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए मामा। तो ये मामा कब होंगे? जब ये क्या होंगी, ये आर की क्या होंगी? पत्नी होंगी, क्योंकि ये दोनों इनके बेटे हैं। जब ये आर का बेटा कौन है? बाई है। तो बाई किसका भाई है? एक्स का भाई। एक्स किसका भाई है? बाई का भाई है। तो भाई कब होगा? तो इनकी ये पत्नी होंगी, ये इनके भाई होंगे, तभी तो ये एक्स के मामा हो गए। ठीक है, समझ आ गया डायग्राम। आगे कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है, यानी कि टी जो है वो आर से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? पत्नी से संबंधित है। और पत्नी का जो बनाते हैं तो डबल साइन से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, पत्नी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संकेत और चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। देखिए, यदि यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ योग है, गुणा का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण को संतुष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 10, 5, 3, 2, 3। ठीक है, हमसे पहले क्या है? गुणा का साइन है, तो गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है दोस्तों भाग। तो यहाँ क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। फिर भाग का जो मतलब है वो क्या है? प्लस है। ठीक है, और माइनस का जो अर्थ है वो क्या है? गुणा है। और प्लस का जो अर्थ है वो क्या है? माइनस है। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड मास का रूल फॉलो कर देंगे। तो बोर्ड मास में क्या होता है? सबसे पहले डिवाइड होता है। तो 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। प्लस 3 दूनी 6 माइनस 3, तो कितना हो गया? 3 और 2 और 6 8 माइनस 3, और 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। 5 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें क्या बताना है? विषम शब्द का चयन करना है। देखिए, प्रकथन, प्रकथन, अनुक्रमणी और प्रस्तावना, ये सभी क्या हैं? अलग अलग चीज़ें हैं। जबकि मूल पाठ क्या है? मूल पाठ क्या होता है? मूल पाठ वह होता है जब किसी पुस्तक का मुख्य भाग, या मुख्य भाग जो हमारे किसी पुस्तक हो, कोई भी पुस्तक है, उसका जो मुख्य भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? मूल पाठ कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सबसे भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों हमें कुछ सभी शब्द कुछ युग्म दिए गए हैं, संख्या युग्म। उनमें से हमें बताना है कि विषम शब्द, विषम संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है? 23 और 24, 14 दिया गया है। देखो, जब भी हमें ऐसा कोई नंबर दिया गया हो और हमसे पूछे विषम, तो हम क्या करते हैं? या तो हम इन सबको क्या कर लें? ऐड कर लेते हैं। देखो, या तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो देखो ये कुछ और आएगा, क्योंकि ये 23 और 14 कितने होगा? 37 हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या है? 36 ही है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो और ज़्यादा आएगा। ये 82 है, ये और बड़ा नंबर है, तो इनको ऐड मतलब ऐड करने से तो इनका काम नहीं चल रहा है, और माइनस करके भी काम नहीं चलेगा। तो हम कौन सा तो ये फार्मूला तो हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे? ऐसी जगह जब हम ऐसा ऐसा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? फिर हमें ये देखना होता है कि देखो, ये 2 नंबर दिए गए हैं, 2 और 3। 2 और 3 का जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 है। और देखो, 1 और 5, 4 की वैल्यू कितनी है? ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगी। ऐसी 3 और 9 की, 3 और 6 कितना होता है? 9। ऐसी 7 और 2 कितना होता है? 9। ऐसी देखिए, 2 और 9 कितने होते हैं? 11। 8 और 2 कितने होते हैं? 10। ऐसे यहाँ देखिए, 9 और 8, 1 और 8 9 हो गए, और 4 और 5 क्या हो गए? 9। देखिए, अगर हम जब हम इन सभी को जोड़ रहे हैं तो देखो, इसमें भी सेम आ रहा है, दोनों दोनों का 9 और 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 9 और 9 आ रहा है। यहाँ दोनों को जोड़ा तो 5 और 5 आ रहा है, यानी कि दोनों संख्याओं का जो ऐड है वो बराबर आ रहा है। जबकि ऑप्शन सी में क्या आ रहा है? 2 और 9 को जोड़ने तो 11, और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विषम संख्या युग्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों क्या कह रहा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? हमें 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, यानी 4 शब्द दिए गए हैं। उनमें से हमें बताना है 4 अक्षरों में से कौन सा विषम है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सभी को प्लेस वैल्यू याद हो जानी चाहिए।
तभी इन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। देखिए एम की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, चलो सबकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। एम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 13, देखिए एम की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 13 होती है ना। अब देखिए के की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बताइए। के की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है ना। और ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए यहाँ कितने का अंतर है, 3 में, 13 से 11 में जाने के कितने का अंतर है, -2 करना पड़ेगा। और 11 से 7 तक जाएंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। और 7 से 1 तक जाएंगे तो -6 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए आर की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, 18 होती है। और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। और एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6। देखिए 8, 18 में से 16 जाएंगे, 16 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है। क्या बचेंगे, 2 बचेंगे, इसके प्लस के 2 बचेंगे। यहाँ देखिए 16 में से 12 जाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे। और यहाँ कितना बचेंगे, प्लस के 6 बच जाएंगे, ठीक है। मतलब प्लस के बच रहे हैं, मगर हो क्या रहा है, यहाँ से इन तक जाने के लिए मतलब उल्टा जा रहे हैं ना। तो यानी कि यहाँ पे हम वैसे नंबरिंग में देख रहे हैं तो प्लस प्लस के बचेंगे, जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो आर हमारा बाद में आता है, पी पहले आता है, तो हमारा नंबर किस में बचना चाहिए, माइनस में बचना चाहिए। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। इसको ध्यान में रख के कर लेंगे। तो और देखिए बी, सबसे पहले चलो यहाँ पे बी टी पी जे, वरना आप गलत कर देंगे। तो बी का जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, बी की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होती है, 22 होती है। टी की 20 होती है, पी की 16 होती है और जे की 10 होती है, ठीक है। अब देखिए बी बाद जो हमारा ए बी सी डी है उसमें बी क्या है, बाद में आता है, और टी क्या होता है, पहले आता है। यानी कि हम बी से टी तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें वापस जाना पड़ेगा। यानी कि वापस जाएंगे तो -2 हो रहा है ना। ऐसी टी से पी तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, क्या करना पड़ रहा है, वापस जाना पड़ रहा है, तो -4 हो जाएगा। ऐसे ही पी बाद में आता है और जे पहले आता है, तो वापस जा रहे हैं जे की ओर, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कितना, 6, ठीक है। 6, 16 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेंगे। तो समझ में आ गया। देखिए यहाँ भी क्या बच रहा है, -2 प्लस -4 -6, -2 -4 -6, -2 -4 -6। अब देखिए लास्ट वाला है, तो इसमें क्या क्या बच रहा है, पी एन आई और डी। तो पी की जो प्लेस वैल्यू वो 6 है, 16 है। एन की प्लेस वैल्यू 14 है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 8, आई की प्लेस वैल्यू 10 है। और डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो देखिए 16 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 2। आई की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों 10 नहीं है, 9 होती है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9। तो 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। और 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अब देखिए जो हमारी ए बी सी डी होती है उसमें क्या होता है, पी बाद में आता है, एन पहले आता है, तो यानी कि वापस जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही आई पहले आता है, एन बाद में आता है, तो माइनस, ये भी माइनस। तो यानी कि हमारा देखो सब में क्या बच रहा है, -2 -4 -6 सब में। जबकि हमारा ऑप्शन डी में क्या बच रहा है, -2 -5 -5। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन जैसे से पढ़ते जाएंगे और उसको बनाते जाएंगे। देखिए एक बच्चा क्या है, उत्तर की ओर चल रहा है, तो उत्तर की ओर इसको चला देते हैं। तो उत्तर की ओर चल रहा है कितना, 25 फीट। फीट के लिए FIT लिख देते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है फिर वो दाएं घूम जाता है, तो दाएं घूम रहा है और कितना चल रहा है दोस्तों, 40 फीट चल रहा है। तो फीट के लिए F बना देंगे, 40 फीट चल रहा है। फिर दाएं घूमता है, अब इसका दाएं कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। और कितना चल रहा है दोस्तों, 45 फीट चल रहा है। तो कितना चल रहा है, 45 फीट चल रहा है, ठीक है। फिर बाएं घूमता है, किधर घूमता है, बाएं। अब इसका बाएं किधर होगा, इस साइड होगा। और कितना चल जाता है, 20 फीट चल जाता है, ठीक है। तो 20 फीट चल गया भाई बाएं। आगे क्या कह रहा है, अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है। तो फिर अंत में वह बाईं ओर घूमता है,
कुछ छूट गया या चलिए अंत में क्या घूमता है, बाईं ओर घूमता कितना चलता है 20 फीट चलता है। ठीक है, तो 20 फीट चल गया। आगे क्या कह रहा है, अंत में वह अपनी बाईं ओर घूमता है और 20 फीट चलता है। ठीक है, अब वो अंत में फिर से क्या हो रहा है, बाईं ओर घूम रहा है और क्या चल रहा है 20 फीट चल रहा है, तो ये 20 फीट फिर चल गया। तो अब वो कह रहा है कि वह बच्चा अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है। देखो प्रारंभिक स्थान इसका ये था, ठीक है, और उसका जो अब जो है वो कहाँ है, वो यहाँ है। तो वो अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब किस दिशा में है, तो वो कहाँ है, पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।